उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सुबह ठीक 8 बजे शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के दर्शन शुरू होंगे। ये कपाट 11 नवंबर तक भक्तों के लिए खुले रहेंगे और इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। भारत की सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक चारधाम यात्रा का 2026 सीजन शुरू हो गया है। 6 महीने की शीतकालीन बंदी के बाद अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण, ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्तिमय माहौल के बीच जैसे ही मंदिरों के द्वार खुले, पूरा वातावरण आस्था और भक्ति से भर गया। इसी के साथ लाखों श्रद्धालुओं की प्रतीक्षित यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो गई। चारधाम यात्रा को हिंदू धर्म में पवित्र और मोक्षदायी माना जाता है। ये यात्रा हिमालय की ऊंचाइयों में बसे 4 प्रमुख धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ से होकर गुजरती है। मान्यता है कि इस यात्रा से व्यक्ति को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंपरा के अनुसार यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं। – 2026 के लिए यात्रा का कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। यमुनोत्री धाम 19 अप्रैल से 11 नवंबर तक खुला रहेगा। वहीं गंगोत्री धाम 19 अप्रैल से 10 नवंबर तक श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगा। केदारनाथ धाम के कपाट आज से खोले जाएंगे और 11 नवंबर तक खुले रहेंगे। इसके बाद बद्रीनाथ धाम 23 अप्रैल से यानी कल से 13 नवंबर तक भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुला रहेगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। पूरे धाम को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है, जिससे यहाँ का दृश्य और भी दिव्य हो गया है। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कपाट खोलने के इस पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धाम पहुंचेंगे और पूजा अर्चना में शामिल होंगे। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच रहे हैं और भक्ति का माहौल चरम पर है। 35,000 यात्री पर डे यहाँ पे यात्री स्टे कर सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी की यात्रियों की व्यवस्था को देखते, दर्शन की व्यवस्था को देखते हुए पहले गत वर्ष ऐसा था कि यात्री 6-6, 8-8 लाइन पे खड़ा रहता था, दर्शन नहीं हो पाते थे। इस बार जो मंदिर समिति के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, श्री केदार सभा के द्वारा एक व्यवस्था कर दी गई है कि यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं 6-7 फीट ऊंची रेलिंग है। जो उस रेलिंग के अंदर जाएगा, बाहर का कोई यात्री उस साइड में नहीं घुसेगा और यात्री में समझ जिसको 4 घंटे थे वो 1 घंटे के बाद भगवान के दर्शन करके बाहर निकलेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग पर हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल सहायता केंद्र, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, पार्किंग, शौचालय, रुकने और खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सोलर लाइट और गर्म पानी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। केदारनाथ की निवादियों में बहुत प्यारा लग रहा है। सुबह से नज़ारे देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं हम लोग। व्यवस्था एकदम प्रॉपर है भैया। होटल वगैरह की सुविधा है, अगर आप टेंट में रहना चाहते हो तो टेंट की प्रॉपर तरीके से सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। और केदारनाथ का जो ट्रैक है वो तो खेल लंबा है पर सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध है। आपको खाने पीने रहने की व्यवस्था है, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। इसके अलावा पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार निगरानी में रहेंगी।
पहाड़ी इलाकों में मौसम और भूस्खलन जैसी संभावित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए गए हैं। यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। बाबा के दरबार पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसे दर्शन बहुत लोगों को नसीब नहीं होते, हमारे को ऐसे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। हम पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या पुण्य करे होंगे कि जो हम आज यहाँ बैठे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, हर जगह सुलभ शौचालय की सुविधा अवेलेबल थी। सारे श्रद्धालु साथ साथ चल रहे थे। खच्चर की भी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। जहाँ तक कि जितने भी लोग थे सबने एक दूसरे का साथ हाथ बढ़ाया। जो कोई पीछे पड़ रहा था उसको पानी भी पिला रहे थे और साथ साथ सब चल रहे थे। सफाई भी बहुत अच्छी तरह चल रही थी। श्रद्धालुओं में इस बार भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग इन पवित्र धामों की ओर रुख कर रहे हैं। माना जा रहा है इस बार यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में यात्री शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिलती है कि चलो नहीं हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। भले कपाट नहीं खुला है अभी, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बाहर बैठते हैं, सबको देखते हैं, सब श्रद्धालु आते हैं, बहुत मजा आती है और यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है सबका। कपाट खुलने से एक दिन पहले बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली धाम पहुंच चुकी है, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। सुबह ठीक 8 बजे शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के दर्शन शुरू होंगे और इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। जय श्री केदार, जय श्री केदार। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।